फ्रेंड्स कुछ लोगों की क्वेरीज आ रही थी एमरजेंसी वीज़ा को लेके कि अगर वो एमरजेंसी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं यूएस के लिए तो उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं और अगर वो अप्रूव नहीं होता तो क्या उनकी फ़ीस ज़ाया हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम उन क्वेरीज़ का जिक्र करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, अगर आपका एमरजेंसी वीज़ा लगता है तो वो दिखता कैसा है। तो आप ये देखें, मेरे वीज़ा के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे एमरजेंसी लगा हुआ है। अगर आपको सही से नज़र आ रहा है, यहाँ पे ना ये एमरजेंसी लिखा हुआ है। तो बेसिकली जो एमरजेंसी वीज़ा होता है, जैसे मैंने मार्च में अप्लाई किया था तो मुझे 6 माह की डेट मिली थी कि 6 माह बाद मेरा इंटरव्यू होगा। लेकिन क्योंकि मैंने एमरजेंसी के लिए अप्लाई किया, फिर मुझे उन्होंने अप्रूव किया और मुझे 1 माह में डेट मिल गई। जो 6 माह वाली थी वो स्लॉट फिर खाली हो जाती है, फिर आपको नई ऑप्शन शो हो रही होती हैं एमरजेंसी। अब हमें एमरजेंसी अप्लाई कौन कर सकता है और कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, जो भी इंटरव्यू के लिए अप्लाई करता है, जो भी डीएस फॉर्म फिल करता है और स्केड्यूल करता है अपनी डेट, पहले तो वो स्केड्यूल हो जाती है, यानी आपने इस्लामाबाद में करनी है, कराची में करनी है, या आप किसी और कंट्री से हैं, जहाँ की भी आपने करनी है। जब वो डेट एक बार फाइनल हो जाती है, वो 6 माह 1 साल वो डिपेंड करता है जब भी हो, जब वो हो जाती है फिर वहाँ पे एक एमरजेंसी का बटन शो हो रहा होता है। वो एक ही टाइम होता है शो। अब वो एमरजेंसी पे आप क्लिक करते हैं, जैसे कि अब सपोज़ करें कि आपने मेडिकल चेकअप के लिए जाना है यूएस और आपकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, तो आपको वो हॉस्पिटल का लेटर लगाना पड़ेगा या उस डॉक्टर का लेटर लगाना पड़ेगा। मेरे केस में ये था कि मैंने एक मोबाइल ऐप बनाई थी अपनी टीम के साथ, वो लॉन्च करनी थी। तो मैंने उनको कहा था कि मैंने जुलाई में वो लॉन्च करनी है, तो उन्होंने मुझे इसीलिए मेरी एमरजेंसी अप्रूव कर ली। लेकिन एमरजेंसी 100% अप्रूव नहीं होती। मैंने एक और शख्स की अपने साथ ही की थी, सेम फॉर्मेट सारा कुछ सेम था, लेकिन मेरी हो गई, उसकी नहीं हुई। उसकी अक्टूबर में ही डेट मिली थी उसको, तो अभी अक्टूबर आना है तो उसका वो इंटरव्यू होगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़, अगर एमरजेंसी अप्रूव नहीं होती, ये वो रिजेक्ट कर देते हैं। अगर वो रिजेक्ट करते हैं फिर भी आपकी जो एक्चुअल डेट है ना वो वैसे की वैसे रहेगी, आपकी फ़ीस ज़ाया नहीं होगी। और एमरजेंसी की अब फ़ायदे क्या हैं? अगर एमरजेंसी सपोज़ करें अप्रूव हो जाती है, एक तो फ़ायदा ये हो गया ना कि आप जल्दी क्या नाम है इंटरव्यू दे सकते हैं। दूसरा, ये जब स्कैन होता है ना मेन पे, तो ये एमरजेंसी का टैग जो है वो इंटरव्यूअर को भी शो हो रहा होता है। उसको भी अंदाज़ा होता है कि इसने एमरजेंसी जाना है, और ये आपका जो आप कह लें इंटरव्यू है ना वो स्ट्रॉन्ग करता है। कम्युनिकेशन स्किल्स तो लाजमी है ही है, आपको उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करनी है और एक्चुअल आंसर देना है। दूसरा, आपकी पेपर वर्किंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रही है या कोई शख्स भी स्पॉन्सर कर रहा है, एक तो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा, वो एमरजेंसी का एक स्पेशल टैग उनको शो होता है कि इसने वाकई एमरजेंसी जाना है। तो शायद ये रीज़न थी कि 2 मिनट मेरा इंटरव्यू हुआ और उन्होंने फिर मुझे वो ग्रीन कलर की चिट दे दी, ग्रीन या ब्लू जो भी है वो चिट दे दी थी। वरना क्या नाम है 99% केसेस यही थे कि वो रिजेक्शन थी। दूसरा, इसमें आप अगर टूरिज़म को एमरजेंसी में लगाएंगे ना तो नहीं होगा, स्पेशली अगर आप एशिया से बिलोंग करते हैं। अगर आप शादी पे जाना चाहते हैं या किसी की इंगेजमेंट पे जाना चाहते हैं या टूरिज़म के लिए जाना चाहते हैं, वहाँ पे एमरजेंसी अप्रूव नहीं होती, क्योंकि यूएस में ये कल्चर बहुत कम है कि वो आपको इन वजहों से अप्रूव करें। तो इसलिए क्या नाम है, आप अपना एक तो आपका केस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एमरजेंसी के लिए, आपका बिज़नेस टूर होना चाहिए। मेरा वीज़ा B1 B2 का है। अक्सर लोग वहाँ पे जब मैंने इंटरव्यू दिया B1 B2 के लिए ही आए हुए थे, लेकिन उनका जो पर्सपेक्टिव था वो टूरिज़म था। वो टूरिज़म को इतना ख़ास नहीं समझते, क्योंकि हर एक का एक ही वहाँ पे स्टांस होता है। जी मैंने अगर फ़र्ज़ करें न्यूयॉर्क है, मैंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाना है, या फिर मैंने मतलब जो भी उनकी मेजर जगह हैं, मैनहट्टन हो गया, उसके अलावा टाइम स्क्वायर्स हो गया, वो सारे बोलते हैं, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मुझे रीज़न नहीं पता, लेकिन उनको शायद टूरिज़म में इशू है। बट सेम वीज़ा B1 B2 आप बिज़नेस के लिए कहते हैं कि जी मैं बिज़नेस टूर के लिए जाना चाहता हूँ, फिर उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं अप्रूव होने के। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपका डिफरेंट भी हो सकता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट भी हो सकता है। मुझे एमरजेंसी वीज़ा ऐसे ही मिला था। थैंक यू।